अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बहुत प्यारा सा आप लोगों के साथ सनफ्लावर का मैं व्यू शेयर करने जा रही हूँ और आज का व्लॉग बिल्कुल हट के है। आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रही हूँ, एक टॉपिक पे है और वो टॉपिक है टॉक्सिक पीपल। और अगर इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है जहरीले लोग। आम होते हैं, ज़िंदगी में अक्सर मिलते हैं, कभी हमारे घरों के अंदर ही होते हैं, हमारे अहलो अयाल में होते हैं, कभी हमें स्कूल कॉलेजेस बिज़नेस वगैरह में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ जाता है कि उन्हें बर्दाश्त करना पड़ जाता है। इससे पहले कि मैं पॉइंट्स दूँ कि इस तरह के लोगों के साथ डील कैसे करो, मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी जिसमें एक मिसाल थी कि जब सांप डसता है किसी को तो कोई भी इंसान सांप के डसने की वजह से नहीं मरता। इनफैक्ट उसका जो वैनम है, जहर है, जब वो हमारी वेन्स में रचना बचना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से इंसान की मौत होती है। इसको इसी तरह से ले लें, ये जो टॉक्सिक लोग, जहरीले लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं, जब ये नुकसान पहुंचाते हैं अपने रवैयों से, अपनी बातों से, धोखे से, दगाबाजी से, झूठ से, हसद से, जो भी रवैये हों उनके, तो इससे होता ये है कि वो जहर, वैनम उन्होंने हमें अपने अल्फाज या अपने रवैयों में हमें दिया है। जब हम उसे अपने अंदर बिठा लेते हैं तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली कमज़ोर होते चले जाते हैं। हार्वर्ड की एक बहुत मशहूर स्टडी है जो कहती हैं कि जब उन्होंने इस चीज़ का जायज़ा लिया कि वो कौन लोग थे या वो कौन लोग हैं जो लंबी ज़िंदगियां गुजारते हैं, तो उन्हें पता चला कि वो लोग नहीं हैं जो डाइट कॉन्शियस थे या वेट कॉन्शियस थे या एक्सरसाइज करते थे, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपने रिश्तों को बखूबी निभाते थे, जिन्होंने अपना माहौल ऐसा रखा हुआ था कि उनके इर्द गिर्द वाले लोग जो थे अच्छे मिजाज के लोग थे और ये ख़ुद भी फितरतन पॉजिटिव मिजाज के लोग थे। तो इंसान जब डसा जाता है तो वो क्या करता है, वो चाहता है ना कि वो जहर को बॉडी से निकाल दिया जाए जल्द अज जल्द, ताकि पैरालाइज ना हो और पैरालाइज हो के डेथ ना हो। बस इसी तरह जब हमारा टॉक्सिक लोगों के साथ पाला पड़ता है तो कुछ काम है जो हमें करने चाहिए। वो सबसे पहले ये रियलाइज़ करें कि भाई ये जो पर्सन है हमारी ज़िंदगी में, या हमने अपने आप को जिस माहौल में रखा हुआ है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी है और इनसे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें, अगर आपको लोग आपकी एबिलिटी, काबिलियत को जानते हो या आपको बेहतर करने के लिए पुश कर रहे हैं तो वो टॉक्सिक नहीं है, वो आपके सपोर्टर्स हैं। लेकिन अगर आपकी काबिलियत को देखकर बार बार आपको नीचा दिखाते हैं या आपको कहते हैं नहीं, या तुम इस काबिल नहीं हो, या तुम ये काम मत करो, या आपके काम में रोड़े अटकाना जिसको कहते हैं, तो वो डेफ़िनेटली टॉक्सिक हैं और आपको इनसे अलग होने की ज़रूरत है। मैंने अक्सर आजकल की जनरेशन में देखा है कि दोस्ती के नाम पे एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे को इंतहाई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में उनकी वीडियोस बनाना और उसे अपलोड करना और फिर हंसना। मैं अक्सर पूछती हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि आप समझो कि कोई शख्स मेरी तकलीफ़ में मेरा मजाक उड़ा रहा है, खुश हो रहा है, लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ा रहा है और आगे से वो कहता है कि मैं तो इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ जी, मैं तो इसका यार हूँ, मैं तो इसका दोस्त हूँ, मैं तो इसकी सबसे अच्छी सहेली हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं कहीं ना कहीं ठहर के सोचने वाली बात ये है कि अगर आप किसी के साथ या कोई आपके साथ इस बात का दावा करता है कि वो आपके हक में है, तो क्या वो वाकई आपके हक में है? आपकी ग्रोथ में, आपके माइंडसेट ग्रोथ में, आपके दीन को जानने की ग्रोथ में, आपके दीन के अमल की ग्रोथ में, आपके कुरान को जानने की ग्रोथ में, किसी भी तरह आपको एक बेहतर शख्सियत बनाने में, क्या वो आपके रास्ते में आपके साथी हैं या आपका रास्ता मुश्किल करने वाले लोगों में से हैं? अगर हम इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो हमें यकीनन ऐसे लोगों के साथ डील करना आसान हो जाएगा, या उनसे मूव करना, कदरी हद तक डिस्टेंस पे रखना आसान हो जाएगा। आखिर में जैसे हम चाहते हैं कि इस सांप का ज़हर हमारी वेन्स पे हावी ना हो जाए, इसी तरह से अगर टॉक्सिक लोग हमारे अपने हैं, वालदैन कह लें, भाई कह लें, इज़दवाजी ज़िंदगी में कह लें, बच्चों में से कह लें, तो फिर क्या करें? फॉरगिवनेस। क्योंकि ज़हर अगर हमारे अंदर है तो जिसने हमें डसा है या बाइट किया है या धोखा दिया है या तकलीफ़ पहुंचाई है, वो इंसान तो अपना काम करके फ़ारिग हो चुका।
اندر سے جو جل رہا ہے، جو تکلیف میں ہے، جو آہستہ آہستہ گل رہا ہے، وہ شخص ہے جس نے اس زہر کو اپنے اندر قید کر لیا، اور اس زہر کو زائل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے معاف کر دینا۔ آپ کسی کو معاف اس لیے نہیں کرتے ہو کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہو، آپ معاف اس لیے کرتے ہو کہ آپ کو سمجھ ہے اس بات کی کہ میں جتنی دیر اس زہر کو اپنے اندر رکھوں گا، اس غصے کو، اس تکلیف کو، اس جلن کو، اتنی دیر میں جلتا رہوں گا، کٹتا رہوں گا، اور میری تمام تر ایفرٹس اور کوششیں ضائع ہو جائیں گی، اور میں وہ کام کرنے سے رک جاؤں گا جس کے لیے مجھے میرے رب نے بنایا ہے۔ تو کام بے شک مشکل ہے، پر یہ کام صدیوں سے کروڑوں انسان کرتے آ رہے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور آپ ان کو شیئر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹاکسک لوگوں سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے، اور ہمیں خود کسی کے حق میں ٹاکسک نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔